जय हिंद आप सभी को। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा सत्यजीत रे सभागार में इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भारत में बौद्ध धर्म पुनः प्रवर्तन एवं विकास में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कृपया आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें एवं मंच को सुशोभित करें। सुभारती समूह के संस्थापक महोदय माननीय डॉक्टर अतुल कृष्ण, जिनके मार्गदर्शन में यह संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर, आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैलजा जी, डॉक्टर हिरोहितो जी, श्री सिब्बनलाल सनेही जी, आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इस सुशोभित मंच को एक बार इनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अब समय है कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ का, अतः दीप प्रज्वलन हेतु मैं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री निरुपम चकमा जी से आग्रह कर रही हूँ, कृपया दीप प्रज्वलन हेतु आप अग्रसर हों। आपके साथ साथ डॉक्टर राकेश सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी, माननीय संस्थापक महोदय, माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर हिरोहितो, कृपया आप सभी श्री सिब्बनलाल सनेही जी, कृपया आप सभी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेज चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान् बुद्धो भगवति सवाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको येहि पसिको वपनायिको पश्चात् वेदितव्यो वियुहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो साम्यचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगा निआठ पुरुष पुगल एष भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेत लोकसाति। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवत सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवत सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवत सर्वसंघानुभावेन सदा सोते
भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर पल्लवी मुखर्जी एवं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से कृपया मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री निरुपम चकमा जी, माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, कृपया उनको पादप, अंगवस्त्रम एवं सुभारती विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुरूप संक्षिप्त एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय से मेरा आग्रह, कृपया मंच पर आगे आएं। अब समय है विधिवत अतिथि स्वागत एवं महायान थेरवाद वज्रयान बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट का संक्षिप्त परिचय देने का। इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सुभारती समूह के संस्थापक महोदय माननीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को। कृपया आप आएँ मंच पर और हमारे सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत कथन करें एवं MTV BRCT का परिचय प्रदान करें। आपका मंच पर स्वागत है। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। वंदामि बंते वंदामि संघा बुद्धम नमामि। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निरुपम चकमा जी, हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर सत्येंद्र पाल जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति थपलियाल सर, हमारे पूरे मेरठ बुद्धिस्ट समाज के वयोवृद्ध हमारे मार्गदर्शक श्री बनलाल स्नेही जी, हमारी विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्याराज, और हमारे जो बुद्धिस्ट जितनी भी फ़िलॉसफ़ी है उसको आगे हमारे साथ लेके चलते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सलाहकार डॉक्टर हिरोहितो साहब, आदरणीय सभी हमारे वरिष्ठजन जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, भंते चंदकीर्ति जी जो हमको धम्म दीक्षा देते रहते हैं, धम्म का हमको ज्ञान देते रहते हैं, हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, इस कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित सभी हमारे साथियों, ये आज हमको एक अवसर मिला है कि हम अपने माननीय मुख्य अतिथि निरुपम चकमा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि वो हमारे ही बुद्धिस्ट समाज से हैं और बहुत ही गहराई से इस धम्म से जुड़े हुए हैं। ये बात कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो कोई शांति का अगर प्रतीक है, शांति की कोई मशाल लेके चल रहा है, वो हमारा बौद्ध मत है। संपूर्ण विश्व में जगह जगह मारकाट मची हुई है, सब एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन एक यही हमारी मान्यता है, बौद्ध मान्यता है, जो सबका, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। वही बात हमारे तथागत बुद्ध की दी हुई है, जिन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और कहीं कोई दुख ना हो, कहीं कोई कष्ट ना हो। तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम लोग इस मत को संपूर्ण भारत में लेके जाएं। आज इस ही दृष्टिकोण को लेते हुए आज जो यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अपने ट्रस्ट के बारे में माननीय मुख्य अतिथि जी को बताना चाहता हूं कि हमारा जो ट्रस्ट है इसका नाम MTV बुद्धिस्ट रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि महायाना थेरावादा वज्रयाना बुद्धिस्ट रिलीजियस एवं चैरिटेबल ट्रस्ट। इसकी स्थापना मेरी माताजी ने, मेरे पत्नी ने, मैंने और मेरे अन्य सहयोगियों ने मिलकर की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा और स्वास्थ्य और संस्कार, इनको लेके हम पूरे भारत के अंदर जाएं और इस मत को दूर दूर तक हम लोग फैलाएं। जहाँ तक इस विश्वविद्यालय का सवाल है, तो ये इसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय है। इस ट्रस्ट के द्वारा एक और विश्वविद्यालय देहरादून में भी स्थापित किया गया है, जिसका नाम रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय है। अनेकों चिकित्सा एवं शिक्षा के संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रतिष्ठान स्थापित किए गए, जहाँ पर
दूसरों के कष्टों को हरण करने का हम लोगों का एक प्रयास लगातार बना रहता है। आज के कार्यक्रम पे हम आते हैं, तो जो आज का कार्यक्रम है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, बुद्धिज़्म इन इंडिया इट्स रिवाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म का हम लोग पुनरुत्थान और विकास कैसे कर सकते हैं। तो जब हम पुनरुत्थान और विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये हम स्वीकार कर लेते हैं कि इसका क्षय हुआ है, बौद्ध मत का क्षय हुआ है, तभी तो इसके पुनरुत्थान की बात आ रही है, तभी तो इसके विकास की बात आ रही है। तो अब हम इससे पहले कि ये सोचें कि इसका पुनरुत्थान कैसे हो, हम एक दो बातों को, महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और कैसे हुई। थोड़ी इतिहास के पीछे के हम लोग दर्शन करते हैं। तो हम ईसा से जब लगभग 6 शताब्दी पूर्व पहुँचते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस समय हिंदू धर्म नाम से कोई धर्म नहीं था, एक ब्राह्मण धर्म था। और उस ब्राह्मण धर्म में जो हमारे धर्माचार्य थे, उन्होंने वेदों की व्याख्या अपनी सुविधानुसार करनी शुरू कर दी थी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो एक वर्ण व्यवस्था थी उसको कर्म से हटाकर और वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर कर दी गई, और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा था। दूसरा उस समय ये हुआ कि हमारे इन धर्माचार्यों के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे उसमें पशु बलि दी जाने लगी। ये भी कहीं कहीं तो लिखा था कि नर बलि भी दी गई, यानी कि हिंसा का तांडव हर जगह था। सामाजिक परिस्थिति भी आप देखें तो उस समय समाज विकसित हो रहा था, हमारे लोहे का आविष्कार हो गया था और यंत्र हमारे पास आ गए थे और हमें खेती करनी थी और खेती के लिए पशु आवश्यक थे। तो जो असमानता और हिंसा का भाव सारे समाज के अंदर फैल गया था, जो शोषण सारे हमारे समाज में फैल गया था, उसको दूर करने के लिए हमारे तथागत बुद्ध आते हैं। और वो एक बहुत ही सामान्य सा, बहुत साधारण सा एक बात कहते हैं कि भाई जीवन में दुख है। और वो जो बात उन्होंने कही वो आज भी सत्य है। कई बार कहा जाता है कि साहब ये जो बौद्ध मत है ये बड़ा निगेटिव मत है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं है कि सुख नहीं है, सुख है तो कोई चिंता नहीं है। अगर जीवन में कोई चिंता है तो दुख की चिंता है। तो उन्होंने उस बात को पकड़ा कि जिस बात के हमारे जीवन में चिंता है, और चिंता क्या है कि हमारे दुख की चिंता है, हमारे जीवन में दुख है। और अब आप इसकी पॉजिटिविटी देखिए कि जीवन में अगर दुख है तो उन्होंने यहीं समाप्त नहीं कर दिया। उन्होंने कहा कि उस दुख का कोई कारण है और कारण का कोई निवारण है। और जब हम ये जान लेते हैं कि कोई कष्ट है, उसका कारण ये है, उसका हम इस तरह को दूर कर सकते हैं, तो उसका भी उन्होंने उपाय दे दिया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दे दिया। तो बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा उन्होंने एक वैज्ञानिक बात कहते हुए उन्होंने एक मत दिया। और मुख्यतः उन्होंने 2 बातों के ऊपर अपना जोर दिया, और वो 2 बातें थीं। एक तो समानता, पूरे प्राणी मात्र में समानता हो, और उसके साथ साथ अहिंसा हो। 2 बातों को मुख्य रूप से उन्होंने लेते हुए इस मत को हम लोगों को भेंट स्वरूप दिया। ये इतना साधारण और वैज्ञानिक था और जनता की उस समय की आवश्यकता के अनुरूप था कि ये बहुत तेज़ी से लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त भी हम देखें कि इसके फैलने का क्या कारण था। फैलने का कारण ये था कि सामान्य जो आम रोज़ की भाषा थी, जो पाली थी, उसके अंदर उन्होंने अपने उपदेश दिए। दूसरा, उसको जो राजकीय संरक्षण था वो भी मिला। उनके समय में राजा प्रसेनजीत, राजा बिंबिसार, फिर बाद में अजातशत्रु भी उनके साथ आ गए थे, सम्राट अशोक, कनिष्क, इन सब लोगों ने इस धर्म को बहुत तेज़ी के साथ आगे फैलने में मदद करी और पूरे फैलाया। पूरे एक समय ऐसा था कि जब पूरा भारत जो था वो बौद्ध में हो चुका था। तो हम ये देखते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ये धर्म उत्पन्न हुआ। तथागत ने बहुत ही वैज्ञानिक धर्म दिया। पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के विभिन्न भागों में ये मत फैल गया। अब हम इस बात के ऊपर आते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब हम पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं तो इसका क्षय भी हुआ। तो क्षय क्यों हुआ और कैसे हुआ? जो इस पूरे संपूर्ण भारत में मत फैल चुका था तो उसका क्षय कैसे हुआ? तो अगर बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि जो ये क्षय हुआ कि राजकीय संरक्षण खत्म हो गया। कुछ राजा आए जिन्होंने कि बौद्ध मत के विरुद्ध काम किया, जिसमें कि राजा बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया, ये बात कही जाती है। कुछ और राजाओं का नाम लिया जाता है, लोग भूल जाते हैं, शशांक भी थे,
मेयर कुल भी थे, बहुत सारे राजा थे कि जिन्होंने कि बौद्ध धर्म के विरोध में प्रसार किया, बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध विहारों को उन्होंने उजाड़ा। इतिहास है, इतिहास को हम झुठला नहीं सकते, ये सत्य है। लेकिन क्या ये कारण था क्षय होने का? क्योंकि ये घटना जो घटी है, ये घटी है मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ईसा से भी लगभग 100-150 वर्ष पूर्व। और जब 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये लिखा था कि भारत बौद्धमय है। अगर पुष्यमुत्र शुंग के कारण हमारा धर्म विलुप्त होने के कगार पे आ गया था, तो 7वीं शताब्दी में कैसे ह्वेनसांग ये लिख सकते थे कि भारत बौद्धमय है? तो इसके मतलब कारण और भी है, ये कारण नहीं हो सकता, ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो हो सकता है। इसके अलावा पुनरुत्थान हुआ, आदि शंकराचार्य आए और बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने कि ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान उसका किया और पुनर्जागरण उसका हुआ। जैसे जैसे समाज में विकास हुआ तो आर्थिक कारण भी आए कि जो दान दक्षिणा और आर्थिक सहयोग बौद्ध विहारों को मिलता था वो मिलना बंद हो गया या कम हो गया। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे और कारण आए। आप देखते हैं कि अरब आक्रांत आए, अरब आक्रांताओं ने भी, आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरह से बख्तियार खिलजी ने जला दिया। ये क्रम मूर्ति भंजकों का तब से शुरू हुआ और लगातार चला आ रहा है। बहुत सारे कारण हैं, मैं इस विषय के ऊपर कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं कहना चाहता। हमारे बीच में विद्वान वक्ता हैं जो इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे, लेकिन वो मुद्दे पे आने के लिए ये कुछ भूमिका बांधना मुझको ज़रूरी था। अब मैं इस बात के ऊपर आपको आता हूँ कि क्या वास्तव में हमारा जो पुनरुत्थान है वो हो सकता है जब तक कि हमको उसका मुख्य कारण ना पता चले आज की परिस्थितियों में। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अपना शोध किया और शोध करके अपना विचार बनाया। और मैं ये समझता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं अपने बीच में, हमारे बीच में भिक्षु संघ बैठा है उससे क्षमा मांगते हुए बात कहूँगा कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पूर्णतः एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरा जो विश्लेषण है वो सामाजिक तौर पे है, ना कि धार्मिक तौर पे। तो इसलिए जो भी बात अगर ऐसी है कि जो आपको लगे कि ये अरुचिकर है या सही नहीं है तो आप मुझे क्षमा करें। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस मन के अंदर कुछ अंतर्निहित कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और उस कमज़ोरी का कारण क्या है कि हमारे जो ये भारतीय समाज है ये ईश्वर के ऊपर आधारित है, और इसको ईश्वर चाहिए, हर चीज़ में ईश्वर चाहिए। घर में कोई कार्यक्रम हो तो ईश्वर चाहिए, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो ईश्वर चाहिए, कोई बुरा हो जाए तो ईश्वर चाहिए। और हमारी बौद्ध मान्यता के हिसाब से ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया। यहाँ पर तथागत बुद्ध को हमने गलत समझा है। तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होता। तथागत बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि विज्ञान के आधार पे जिस दिन आप ये साबित कर देंगे कि ईश्वर होता है, मैं ईश्वर को मान लूँगा। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि ईश्वर नहीं होता। ईश्वर हमारे जीवन की आवश्यकता है। मैं दोनों चीज़ों को मिला के चल रहा हूँ, मैं कारण भी बता रहा हूँ और पुनरुत्थान कैसे हो सकता है उसके बारे में मैं भी कहना चाहूँगा। मेरा कहना इसमें है कि ईश्वर होता है या ईश्वर नहीं होता, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए ईश्वर हमारे जीवन की आवश्यकता है। हमारे जीवन में अगर आवश्यक जो चीज़ होती है तो हमें उसको लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ। आज अगर मैं ये मान लूँ कि ईश्वर नहीं होता है तो मैं आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास और लोअर इकोनॉमिक कंडीशन से मैं निकला हूँ, और आज आप देख रहे हैं कि 2 विश्वविद्यालय मेरे द्वारा स्थापित किए गए हैं और कुछ और संस्थान भी हैं। तो अगर मैं ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार कर देता हूँ तो मेरे मन में ये भाव आ जाता है कि ये सब मैंने क्रिएट किया है। तो इस अहम के भाव को समाप्त करने के लिए या मेरे में अहम का भाव ना आ पाए, मुझे ईश्वर की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हम किसी संकट में पड़ जाते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि स्पेन पे जब आक्रमण हुआ मुसलमानों का, तो उन्होंने अपने सारे जो जहाज़ थे उन्होंने उसको जला दिए और उन्होंने कहा कि अल्लाह का नाम लेके लड़ जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कोई नहीं था, ईश्वर कोई नहीं था, लेकिन उनमें वो नाम लेके इतना जोश आ गया, उत्साह आ गया कि उन्होंने 10,000 वो खुद थे और 1 लाख की क्रिश्चियंस की जो सेना थी उसको डिफीट कर दिया।
तो हमें इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। हमें किसी न किसी रूप में अपने मान्यता में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा और तथागत बुद्ध के भाव को सही रूप में समझना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं की अनदेखी करी। जैसे कि अहिंसा की बात आप ले लीजिए। अहिंसा का अर्थ कभी ये नहीं था कि हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, हम पुष्यपुत्र शुंग का नाम लें, हम शशांक का नाम लें, हम बख्तियार खिलजी का नाम लें, हम असंख्य जितने भी देश के अंदर मूर्ति भंजक हमारे जो शासक हुए, कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो मूर्ति भंजक कौन लोग हैं जो इस्लाम के यहाँ पर शासक हुए, जो मूर्ति के भंजक हैं, मूर्ति से चिढ़ते हैं, उन सब लोगों ने भगवान बुद्ध के इस मत को, क्योंकि हमारा जो मत में जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई थी, तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचाया तो हमको पहुँचाया। मेरा कहना यह है कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, तो हमारे उपासक क्या तमाशा देखते रह गए? उन्होंने क्यों नहीं, वो खाली तथागत बुद्ध के इस भाव को कि हमको अहिंसा की बात उन्होंने सिखाई है और हम अहिंसा लेके चले गए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि सम्यक, हर चीज़ में उनका कहना था सम्यक भाव होना चाहिए, और सम्यक अहिंसा का अर्थ ये होता है कि आप किसी का नुकसान ना करें, आप किसी के ऊपर हिंसा ना करें। लेकिन अगर कोई आपको हिंसा के माध्यम से नष्ट करना चाहता है, आपके मत को नष्ट करना चाहता है, आपके कल्चर को समाप्त करना चाहता है, तो आप हथियार उठा के अपना सामना करें। हम भिक्षु वर्ग से नहीं ये आशा करते हैं कि भिक्षु वर्ग हथियार उठाएगा, लेकिन हमारे उपासक क्या कर रहे थे? हमारे उपासकों ने हथियार क्यों नहीं उठाए? ये मेरा कहना इस बात का है कि अगर हमें इस अपने मत को लेकर आगे जाना है तो हमारे जितना भी बुद्धिस्ट समाज है या सनातनी बुद्धिस्ट समाज है, इसको अपने में शक्ति संजित करनी होगी और इस अहिंसा के भाव को सम्यक रूप से समझना पड़ेगा। दूसरा एक बात मैं कहता हूँ कि जो विलुप्त होने का एक कारण था बहुत बड़ा, जो हमें समझना चाहिए, अगेन मैं इतिहास की बात आपको बताऊंगा, अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, कि इसका जो भाव था, हम सनातन की राष्ट्रीय धारा से हट गए। मैं आपको 7वीं शताब्दी में लेके चलता हूँ। जब मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ पर बहुसंख्यक हमारा जो बौद्ध समाज था, उसने अपना सनातन का जो राजा दाहिर था उसका साथ ना देकर और मोहम्मद कासिम का साथ दिया। यहाँ तक हुआ कि एक किला, जो सविस्तीन का जो किला था, वहाँ पर जो उसका जो गवर्नर था वो एक बौद्ध था। और जब एक हिंदू राजा वो वहाँ पर अरब के आक्रांताओं से लड़ता हुआ वो वहाँ पर पहुँचा, जिसका नाम था रामचंद्र लाहल। वो जब वहाँ पर पहुँचा उसने कहा कि मुझे अपने किले में शरण दे दो जिससे कि मैं अपने आप को संगठित कर सकूँ और फिर इन आक्रांताओं से लड़ सकूँ। तो उसने अपने किवाड़ किले के बंद कर दिया। ये इतिहास है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी राष्ट्रीय मुख्य धारा से और सनातनी धारा से अलग नहीं होना है। और यहाँ मैं डॉक्टर अम्बेडकर का भी जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर को मत बदलना था क्योंकि वो अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। वो चाहते तो किसी भी अब्राह्मक रिलीजन को अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध मत को अपनाया क्योंकि वो राष्ट्रीय धारा से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते थे। तो मैं अपनी बात को बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं सिर्फ इतने माननीय मुख्य अतिथि महोदय मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो MTV बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य हैं और इस विश्वविद्यालय को संचालित करते हैं, हम लोग केवल कहते नहीं हैं, हम लोग करते भी हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से बौद्ध मत जो है वो संपूर्ण भारत में पहुँचे, कि हम इसको पाली से, क्योंकि जो एक पाली की वजह से हमारा ये बौद्ध मत फैला, तो आज इसका उल्टा है कि आज हमारे लोग, हमारी आम जनता पाली नहीं जानती, वो हिंदी जानती है। तो हम लोग ये प्रयास करें जो तथागत बुद्ध की जो प्रीचिंग्स और टीचिंग्स हैं उनको हम हिंदी में अपने लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि उनको ज्ञान प्राप्त हो सके कि बौद्ध मत क्या है। दूसरा हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि समन्वय, आपस में समन्वय बहुत आवश्यक है। और समन्वय जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि पूरे सनातन के अंदर समन्वय होना चाहिए, तभी ये शक्ति संपन्न होगा। हमें एक दूसरे का रक्षक और पोषक होना चाहिए। और सनातन के अंदर तथागत बुद्ध ने जो भाव दिए हैं वो भाव दिए हैं प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का। तो इस समन्वय के भाव को हम कहते हैं कि चाहे वो जैन हो, चाहे सिख हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे आर्य समाजी हों, हम सब मिलकर सनातन बनाते हैं। और इस सनातन में एक दूसरे को संगठित और मजबूत करने की आवश्यकता है।
ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने एक सनातन संगम नाम से संस्था भी बनाई है। जब हम सनातन की बात करते हैं और हम दूसरे हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध को समन्वित करने की बात करते हैं तो उससे पहले कई बार अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ता है। और ये जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी महायाना, थेरावादा, वज्रयाना, मुख्य रूप से ये तीन हमारे जो मत हैं, यही आपस में इनमें समन्वय की कमी कहीं कहीं दिखाई दे जाती है। मेरा कहना इसमें यह है कि हमें बौद्ध मत को मुख्य रूप से एक लौकिक धर्म मान के इसको चलना चाहिए। जो पारलौकिक मान्यताएं हैं उनमें विभेद हो सकता है, लेकिन हमारे इन तीनों सेक्ट्स में कम से कम महायाना, थेरावादा, वज्रयाना, इनमें पूरी तरह समन्वय होना चाहिए। अगर इनमें समन्वय होगा तो हम अवश्य ही आगे बढ़ पाएंगे और भारत को बौद्धमय बना पाएंगे, बौद्ध मत का पुनरुत्थान करेंगे। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, बात तो बहुत कहने की है लेकिन अंत करूँगा अपनी बात को कह के कि हमें डॉक्टर अंबेडकर साहब को समझना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनको तभी हम युग पुरुष कहते हैं। वो केवल एक समाज सुधारक नहीं थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, वो विधिवेत्ता भी थे, वो प्रमुख राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर वो एक राष्ट्रवादी सनातनी व्यक्ति थे। जैसे मैंने कहा कि ये उनका राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति उनका कमिटमेंट था कि उन्होंने बौद्ध मत अपनाया और कोई मत नहीं अपनाया। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर को, चाहे डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हों चाहे उनका विरोध करने वाले हों, कि कोई नहीं समझता। हमें बौद्ध मत के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या थे। हमें इस मत का राजनीतिकरण नहीं होने देना है। और इस कारण से, जैसे मैंने कहा कि कई बार जो तथागत बुद्ध ने अपना मत दिया और उस मत को पुनरुत्थान हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब एक बार किया उन्होंने 1956 में, लेकिन उन समय की परिस्थिति के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं बनाई। मेरा कहना यह है कि जब भी हम अंबेडकर साहब का नाम लें तो इस प्रकार उनका नाम लें कि हर एक के हृदय में उसका स्थान बने। इन 22 प्रतिज्ञाओं से उनका स्थान नहीं बनता है। तो इनमें आवश्यक जो संशोधन है वो करते हुए हम इनमें पॉजिटिव चीज़ ले लें। इसलिए जो हमारे MTV बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसने बाबा साहब को स्मरण करते हुए, बाबा साहब से क्षमा मांगते हुए और बाबा साहब को नतमस्तक होते हुए उन 22 प्रतिज्ञाओं को 11 प्रतिज्ञा कर दिया है। और उनमें से जितने भी ये बातें थी कि मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ, उसको हटा के हमने सिर्फ ये कर दिया कि हम ये मानते हैं, हमारा मत ये है, दूसरा मत कोई भी माने। जिस कारण कि जब हम ये बौद्ध मत देते समय, ये लेते समय कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो हम किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ और बाबा साहब के प्रति उसके मन में वही मान और सम्मान रहे। तो आज हमारा जो प्रयास है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी सही रूप में लोग पहचाने, ये भी प्रयास है। और अंत में 2 मिनट आपको ये बताना चाहूँगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कि हमने इसी विषय के ऊपर अप्रैल में एक निबंध प्रतियोगिता की थी और उस निबंध प्रतियोगिता में हमने 54 लोगों ने भाग लिया और उन 54 लोगों में हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार रखे थे, सांत्वना पुरस्कार रखे थे। तो सभी लोगों को जो 54 के 54 थे उनको पार्टिसिपेशन का तो हम लोग सर्टिफिकेट देंगे ही। ये सर्टिफिकेट आप लोगों को बाद में मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर जिनको पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार मिला और सांत्वना पुरस्कार मिला, वो हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों से उनको दिलवाएं। तो ये मैं आपको बताते हुए और प्रसन्न हो रहा हूँ कि जो हमारे 3 लोगों ने बराबर नंबर पाए और तीनों प्रथम आए, तो इसलिए हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय तो हम कर नहीं सकते, तो तीनों को हम लोगों ने ज्वाइंट रूप से प्रथम घोषित किया है और उनके लिए पुरस्कार राशि को इक्वली बांट दिया, क्योंकि प्रथम में हमारी थी 11,000, द्वितीय में थी 7,000 और तृतीय में थी 2,500। तो तीनों को हमने इकट्ठा करके और 6800 रुपये के 3 लिफाफे बना दिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके हाथों से उनको मिले। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो मंच पर ही बैठे हमारे प्रथम उसके शिबन लाल स्नेही जी, और अगर हमारे बीच में यहाँ राशि गोसाई हों और सुचिता त्रिपाठी हों तो ये भी आ जाएं। राशि गोसाई और सुचिता त्रिपाठी, अगर राशि गोसाई और सुचिता त्रिपाठी नहीं है तो उनका पुरस्कार लेने के लिए सागर जी आ जाएं, क्योंकि सागर जी ने सारा इसका संयोजन किया। इन्हीं शब्दों के साथ बस एक आपको बात कहते हुए कि आपने विभिन्न प्रकार के फल खाए होंगे, उन फल में अंदर गूदा होता है
उसके अंदर गुठली होती है और सबसे बाहर जो है वो छिलका होता है। तो आप मेरी बातों को भी यही समझिएगा कि इसी फल की तरह हैं, जो आपको अप्रिय लगी हो छिलके के रूप में या गुठली के रूप में, उनको निकाल के फेंक दीजिएगा। जो गूदा गूदा ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके इस भाषण में आपके अनुभव बोल रहे थे जो समन्वय और संयोजन का कार्य करते हैं और नव पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर मेरी बात से आप लोग सहमति रखते हैं तो एक बार अपनी तालियों से बताएं कि आप मेरी बात से सहमत हैं। हमें इस तरह के विचारों की आवश्यकता है। हमें इस तरह के जो समाज में संयोजन करें, जो राष्ट्र में संयोजन करें, यहाँ तक कि पारिवारिक स्तर से लेकर वैश्विक स्तर पर जिसकी हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वही भावना आज आपने यहाँ प्रसारित की। आपका आभार। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आधार व्याख्यान हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी को, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं आपको अति संक्षिप्त परिचय के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय, कृपया अपने आधार व्याख्यान से हमारे इस सम्मानित दर्शक दीर्घा को ज्ञान वर्धित करें। आपका स्वागत है आदरणीय। Namoti Ratnaya. First of all, I am thankful to this institution for inviting me to present a keynote address. Actually, it's a very fantastic topic, that revival of Buddhism in India. The founder of this institution has told many things about the revival of Buddhism or how it could be revived, but I haven't presented, I'm not going to present about how to revive, but simply I would like to discuss about what factors played a role in revival of Buddhism in India after its demise in about 13th century. Many factors are responsible for its revival, but I will discuss only few. So I would like to present this paper. Buddhism, which originated in India around the 6th-5th century BC, with the teachings of Siddhartha Gautama, experienced a period of decline on its native land after flourishing for centuries. However, the 19th and 20th century witnessed a remarkable revival of Buddhism in India, driven by the convergence of historical interest, cultural heritage, and modern influences. With regard to the revival of Buddhism in India, the discovery of several historical factors could be attributed. It is remarkable to note here that with the decline of Buddhism in India in about the beginning of 13th century, the Indians have even forgotten the name of great Mauryan king Ashoka, whose contribution in disseminating Buddhism not only within but beyond the frontier of India holds a unique, unparalleled position in the history of the world. However, the discovery, decipherment and interpretation of the Ashokan pillars by many charismatic and enthusiastic Western archaeologists in the 18th century and thereafter brought Buddhism, the great lost lore of India, into light. Consequently, became across the golden treasure of our culture, which could be credited to enlighten a large number of the population of the world. The discovery of the fragments of an inscription on the Delhi Meerut Ashokan pillar and Kosambi pillar at Allahabad in 1750, the Loria Araras pillar in 1784, the Barabar Hill Cave inscription in 1785, followed by the discovery of Delhi Topra pillar inscription, the first rock edict at Girnar in 1822, the Shahbazgarhi rock edict, the Bhabru edict in 1840, and thereafter the discovery of other inscriptions and edicts of Ashoka open a new horizon in the history of Buddhism in India. One of the important inscriptions, the Maskik rock inscription, was discovered in 1915 by a gold mining engineer of the Nizam's government, C. Vidin. In fact, as of today, the Ashokan pillars and rock edicts are found in 36 places in India,
which give an idea for the extent of Asokan Empire. The discovery, decipherment and interpretation of the Asokan pillars took almost more than a century in bringing out a new dawn of Buddhism in India. The successful decipherment of Asokan inscription in 1837 by James Prinsep created a new interest in knowing, understanding and learning about the past of India, particularly Buddhism. Similar to the discovery of certain facts of historical interest and importance, the unearthing of India's rich cultural heritage has also been pivotal in the revival of Buddhism. In 1851, as an important discovery, the Great Stupa, which contains the sacred relics of the two chief disciples of the Buddha, Sariputta and Moglan, was discovered at Sanchi, near Bhopal in 1851. The Great Stupa was opened by Alexander Cunningham, and relics deposited therein were taken to London and deposited in safe custody. In 1819, the Ajanta caves were discovered by a pair of British soldiers. This was followed by the discovery of a large number of Buddhist caves like Ellora, Nasik, Karle, Bhas, Junnar, etc., all in western India, that remained hidden for a long time. Moreover, the rediscovery and preservation of ancient Buddhist sites played a crucial role in reigniting interest in Buddhism. The Mahabodhi temple, Bodh Gaya, where the Buddha attained enlightenment, and other places related to the Buddha's life, and the Sanchi Stupa, among other sites, became focal points for archaeological and historical studies. The restoration of ancient monuments like Ajanta and Ellora caves, the celebration of Buddhist festivals such as Baisakh Purnima, and the use of Buddhist symbols like Dham Chakra have all contributed to a renewed cultural interest. Literary and artistic expressions of Buddhism have also been rediscovered and promoted, highlighting the rich tapestry of India's Buddhist past. Scholars and historians translated ancient texts, making the profound teaching of Buddhism accessible to broader audience. This scholarly effort not only illuminated the historical significance of Buddhism but also connected contemporary practitioners to their spiritual heritage. Some of the notable scholars and historians translated ancient Buddhist texts, making the profound teaching of Buddhism accessible to a broader audience, could be mentioned as under. George Turner, who published in 1818 an important English translation of the Pali Chronicle of Sri Lanka called Mahavansha. This chronicle helped James Prinsep in the deciphering of Asokan inscription in 1837, along with certain inscription of the Sanchi Stupa. Maurice Bentenage, whose work History of Indian Literature considered a work of the highest standard, Varnaf, apart from learning Buddhist Sanskrit, and wrote his first work on Buddhist history called Introduction de Etude du Buddhisme Indienne. He published in 1852 a translation of the Saddharma Pundarik Sutra in French. Fusbol translated the Dhampad in Latin, Sutta Nipat in the Sacred Book of the East, and the Jatakas in 6 volumes, plus 1 volume which contains Anderson's Index. This book is in fact a treasury of Buddhist folklore. Oldenburg was, though one of the great Vedic scholars, wrote a monumental work in the field of Buddhist studies by publishing the Vinaya Pitak in English between 1879 and 1883. In collaboration with Rhys Davies, he published in the Sacred Book of East the translation of the Patimokh, the Mahabag and the Chilbag into English. Some other works like the Buddha, which appeared in 1881, the editions of Ther and Therigatha, the Deep Buns, and etc. are also attributed to him. Among these scholars, the name of T.W. Rhys Davies
could be considered as supreme. He wrote several works in Sacred Book of East Pali Text Society, established by him in 1881, made a tremendous contribution by publishing numerous Pali texts and publishing journals for the Buddhist world. During 41 years, he served in the Pali Text Society and published a large number of the Pali canonical texts, commentaries, as well as the articles in the field of Buddhist studies. He edited some of the Pali texts like the Digha Nikaya, the Abhidhamma Sangha, the Datha ones, and a manual of Yogavachar, the Buddhist birth stories, the Vinaya Pitak, the Milinda Panya. Apart from these valuable works, he also wrote the Buddhism, the Buddhist India, and in collaboration with Dr. William Mested, he compiled the Pali English Dictionary. Besides him, his wife, Mrs. C. F. Rice Davis, was another erudite Pali scholar who edited dozens of great books. For example, she edited such books like Abhidhamma works as Vibhanga, Pathan, Yamak, and the Vishuddhimagga. Apart from editing, she also translated into English some works as Therigatha, the Sagat Bhag of Sanjutta Nikaya, the Dhamma Sangani, the Abhidhamma Sangha, the Katha Battu, sealed in 1942, and the Pali Text Society of Mr. and Mrs. Rice Davis influenced the intellectuals and the scholars throughout the world. Their zeal for Buddhist studies made them the staunchest champions in this field. Edwin Arnold was another great scholar from the Britain who was the principal of the Deccan College in Pune. He was the author of famous work The Light of Asia, which created a new awareness about Buddhism in the world. After visiting Bodh Gaya in 1885 and witnessing the dilapidated condition of the most important Buddhist holy shrine, Mahabodhi Temple, he wrote some article in the Telegraph, a London-based weekly, with an appeal for the revival of Buddhism in India. Because of this article, the systematic revival of Buddhism in India was started in 1891 by great single scholar Anagarik Dhampala. Similar to Western scholars, Western archaeologists also played a tremendous role in unearthing our lost lore and paving the ground for the revival of Buddhism in India. Notable among the archaeologists' work, the work of Alexander Cunningham was highly appreciable. Alexander Cunningham was an in-depth understanding of ancient culture of India, including local common practices. He discovered the Buddhist holy sites and published his findings for the world. He described and narrated the story of each Buddhist relic discovered by him. His reports were published by Archaeological Survey of India in 13 volumes. Apart from these, he also published some works relating to Buddhist holy places, the Bhilsa tops or Buddhist monuments of central India, Bharhut, a Buddhist monuments, the Mahabodhi or great Buddhist temples under the Bodhi tree, and at Bodh Gaya are the notable works made by Cunningham. Thus, these were the great Western scholars and archaeologists who made a direct contribution to the revival of Buddhism in India. Besides them, several Indian scholars like S.C. Das, Nalinaksh Dutt, D.D. Kosambi, R.D. Wadekar, P.V. Bapat, J.C. Pandey, Jagdish Kashyap, Bhadant Anand Kaushalyan, Bhikshu Dharmakirti, etc. also made a great contribution in reviving Buddhism in India. These scholars are credited to compose and translate numerous Buddhist texts recorded in Pali, Sanskrit, and Tibetan and Chinese languages. Bhikshu Jagdish Kashyap was instrumental in the publication of Pali Tipitak and some of the commentaries in Devanagari script. Tipitak and in the background of aforesaid description, it may be claimed and concluded that the Buddhist literary movement greatly contributed to the revival of Buddhism in India.
Buddhists also highly value the contribution of all scholars in the world to the revival of Buddhism in India, especially the Buddhist literary movement. When Buddhism declined to India, Buddhist texts were also forgotten, although Buddhism was still prevalent in other countries like Sri Lanka, Burma, etc. Beginning with the Buddhist literary movement, the scholars threw light on the Indian Buddhism by studying these texts, translating and publishing the Buddhist canon, etc. Today, the Buddha's teachings are known throughout the world thanks to the contribution to the Western and Indian scholars. Several societies, organizations have also been instrumental in the revival of Buddhism in India. The establishment of Polytech Society in London in 1881 by Rhys Davids, the Asiatic Society of Bengal established by Sir William Jones, the publication about the different aspects of Buddhism such as episodes related to Buddha, Buddhist sites, archaeological finds, etc. in the Asiatic Researches Journal of the Asiatic Society of Bengal, etc. contributed much in the revival of Buddhism in India. The Mahabodhi Society, founded by Anagarik Dhampal, has been at the forefront of restoring and maintaining key Buddhist sites. The Bharatiya Bodh Mahasabha and the Buddhist Society of India have been active in spreading Buddhist teaching and philosophy. The Dalit Buddhist movement, led by Baba Saheb Ambedkar, the architect of Indian Constitution, has empowered millions and reinvigorated the practice of Buddhism among marginalized communities. Vipassana Research Institute, founded by Satyanarayan Goenka, was another famous institution which played a great role in reviving Buddhism in India by promoting the practice of Vipassana meditation and publishing a large number of Buddhist texts, particularly Pali Tipitaka. This institution has also promoted Vipassana meditation in the different parts of the world. The presence of global organizations like Soka Gakka International has also played a role in promoting Buddhist values in modern context. Key figures such as Baba Saheb Ambedkar, who embraced Buddhism in 1956, have had a profound impact on revival of Buddhism in India. Ambedkar conversion, millions of Dalit to follow suit, leading to the Dalit movement, Buddhist movement, termed as Neo-Buddhism or Navayan. Anagarik Dhammapal, who founded the Mahabodhi Society, played a significant role in restoring important Buddhist sites. The Dalai Lama, with his spiritual leadership, has also significantly influenced the promotion and practice of Buddhism in India. Political leaders like Nehru, Radhakrishnan, Rajendra Prasad, Reverend Khoshak Bakula, and others may also be credited to have a crucial role in the revival of Buddhism. They played an active role in helping and promoting the establishment of different Buddhist institutions all over India. The conferment of classical status to Pali, the language which compiles and preserves the Buddha Vachana, by the Government of India under the leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi, would likely to further boost up the development of Buddhism in India. The spread of Buddhism globally, particularly in Western countries, has created a feedback loop that influenced its revival in India. International interest in Buddhism, coupled with the influx of pilgrimage tourism, has boosted awareness and enthusiasm for India's Buddhist heritage. Cultural exchanges between India and countries with a strong Buddhist tradition, such as Japan, Sri Lanka, have furthered his revival. The global Buddhist community's active participation in promoting and preserving Buddhist sites and tradition has reinforced these efforts. The revival of Buddhism in India is a multifaceted phenomenon driven by historical reverence, cultural heritage, influential leaders, global influences, and the dedicated effort of societies and organizations. This resurgence reflects a deep-rooted connection to the past while adapting to the needs and sensibilities of the modern era. It is a testament to the enduring appeal of Buddha's teaching and the dynamic nature of cultural and spiritual revival.
In this paper, I have not mentioned some other organization. In modern times, we can see the institution where you are sitting is also playing a great role in promoting Buddhism. Similarly, other institutions, NGOs and societies working in this field. So, so far as the revival of Buddhism is concerned, I may say that the activities of two persons, one is Baba Saheb Ambedkar and other is His Holiness Dalai Lama, created much enthusiasm in the minds of the Indian people and establishment or a spread of Buddhism among the masses. Otherwise, the previous efforts made by some of the scholars and others were confined to the institution only. Thank you very much. Bhaktu Sab Mangalam. बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को संक्षिप्त परिचय के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री निरुपम चकमा जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य। आपका कार्य जनजातियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के लिए एवं उनके विकास पर केंद्रित है। श्री चकमा जी की भूमिका आयोग की नीतियों में और कार्यक्रमों को आकार देना, उनके क्रियान्वयन की देखरेख, ये सभी शामिल है। आप अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। श्री चकमा जी की विशेषज्ञता को हम देखें तो कुछ विशेषताएं उनकी बहुत उल्लेखनीय हैं, जिनमें आदिवासी अधिकार एवं नीतियां, सामाजिक न्याय एवं समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आदिवासी विकास एवं सशक्तिकरण। यही कारण है कि श्री निरुपम चकमा जी की प्रतिबद्धता एवं उनके कार्यों की गंभीरता के कारण आदिवासी समुदाय में आपका अत्यधिक सम्मान है। उसी सम्मान के साथ मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय, कृपया मंच पर आएँ और हमारी दर्शक दीर्घा को संबोधित करें। आपका मंच पर हृदय से स्वागत है आदरणीय। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भगवान सम्यक सम्बुद्ध को नमन वंदना करते हुए आज के भिक्षु संघ जो उपस्थित है उन्हें वंदना, और मंच में विराजमान मैं एक एक करके नाम बताते जाऊंगा। आपका डेजिग्नेशन जो है मैं अगर उल्लेख नहीं कर पाया तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ से डॉक्टर हिरोहितो जी, डॉक्टर अतुल कृष्ण जी जो फाउंडर है इस यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर जे के टीपी लियाल जी, डॉक्टर शैलराज जी, डॉक्टर राकेश सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी, श्री शिवमलाल स्नेह जी, हमारा वरिष्ठ ये डिस्टिंग्विश पर्सन, और डॉक्टर चंद्रा कीर्ति जी, और ये सभागृह में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो आपको आपसे पहले क्षमा मैं मांगता हूँ, क्योंकि मैं सुदूर नॉर्थ ईस्ट मिजोरम से आता हूँ, जहाँ मैं हिंदी मैंने बोलने वाला ये कमी है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा हिंदी में थोड़ा बहुत बोलने के लिए, और बीच बीच में अंग्रेजी भी शायद बोलना पड़े, because I have seen that many of the
foreign students are also here. सबसे पहले तो ये स्वामी विवेकानंद शुभारती यूनिवर्सिटी जो एक विशाल यूनिवर्सिटी है, और मुझे बहुत खुशी है कि इसका एक देहरादून में भी है, तो 2 यूनिवर्सिटी हो गया। इतना विशाल यूनिवर्सिटी को ये इसे रूप में लाने के लिए जो फाउंडर है, मैं उसको बधाई देता हूँ। I congratulate him, and along with him all the persons who are behind the success of this university. मैं सबको अपना तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। किसी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना ये आसान बात नहीं होता है। You require lot of dedication, patience, because you are working with so many people, so many kind of people, और साथ में स्टूडेंट्स जो विभिन्न जगहों से आते हैं, तो for establishing such an institution is a great job. So it is a very big achievement. For this, I wholeheartedly congratulate the founders and all the persons who are involved in this university. Till yesterday, you might have invited so many dignitaries, guests to be associated with you, and today this international conference on Buddhism in India and revival and development, ये कार्यक्रम के लिए मुझे जो आप लोग यहाँ बुलाया, निमंत्रित किया है, इसी के लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूँ। Actually, when Dr. Chandrakirti ji came to National Commission for Scheduled Tribe to invite me, मैंने सोचा मीरठ में कहाँ बुद्धिस्ट है। I thought because from Mizoram we never know, कोई सूरत मीरठ का नाम हम लोग सुनते थे, लेकिन यहाँ में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और बुद्धिस्ट कॉलेज होगा ये कभी सोचा नहीं था मैंने। तो दिस इज वेरी फ्रैंक स्टेटमेंट। तो इस कार्यक्रम में both experienced and senior personalities have spoken before me. मुझे ये प्रोग्राम में आने के लिए करीब 15 दिन से पहले मुझे न्योता दिया गया, लेकिन मैंने कोई स्पेस नहीं बनाया। I have not make any रिटर्न स्पीच। सो जो भी मैं आज कहने जा रहा हूँ ये एक्सटेंशन स्पीच है, और मेरा दिल से निकला हुआ स्टेटमेंट मान लीजिए। आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक सदस्य हूँ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये मार्च महीना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारा जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, और मेरे साथ दूसरे चेयरमैन एक अंतर सिंह आर्या जी, डॉक्टर लकड़ा आशा लकड़ा वो झारखंड से है, वो भी सदस्य है, और जोतो हसन तेलंगाना से वो भी सदस्य है, मैं मिजोरम से हूँ। तो ये चेयरमैन और 3 सदस्य लेके गठित अभी का कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, हमने शेड्यूल्ड ट्राइब का हमारा जो मैंडेट है अंडर आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी संविधान के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब को भारत संविधान के अंदर में या किसी कानून के अंदर में जो प्रोटेक्शन या सेफगार्ड मिलते हैं, उसका क्रियान्वयन हम लोग निगरानी करते हैं।
और कोई शिकायत आया तो हम लोग का जांच भी करते हैं, बिकॉज यू नो दैट ये 4 चेयरमैन, अध्यक्ष और सदस्य मिलके पूरे देश के 10 करोड़ का ऊपर जो शेड्यूल ट्राइब है इसका भलाई सोचना और इसका कहीं कहीं अगर शिकायतें हैं उसको देखना, हियरिंग करना, स्पॉट में जाना, ये हमारा डेली का काम है। तो आज का दिन में भी ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमें कमीशन ही जाना होगा, कुछ कार्यक्रम बाकी रह गया इसलिए। तो जैसे मेरे से आगे जो सत्येंद्र पांडे जी, ये एक्सपीरियंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के है, उन्होंने कुछ रोशनी डाला है इस थीम को लेकर। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँगा, स्पीच तो बताया नहीं है और जो भी निकलेगा मैंने इसको पहले बोल दिया, मेरे दिल से निकला हुआ जो स्टेटमेंट है। देखिए भारतवर्ष में व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन कितना है? इतना पूरा देश में 140 करोड़ इंडियन का बीच में बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन कितना है? एनीबॉडी हैज द आइडिया? आप बोलिए कितना है? देखिए आपने 2011 सेंसस में 0.7% है। 2011 सेंसस का ब्यौरा दे रहा हूँ और इसमें 8 मिलियन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का फिगर दिखा रहा है। अभी ज़्यादा हो सकता है, अभी 2024 है, लेकिन 2011 का सेंसस में 8 मिलियन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और अमंग द 8 मिलियन सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, 5.8% है। तो इसलिए जब ये जो थीम है बुद्धिज्म इंडिया इट्स रिवाइवल डेवलपमेंट, इट्स रिवाइवल एंड डेवलपमेंट, ये थीम का ऊपर अगर आप लोग यू कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ टेलिंग दैट क्या कैसे रिवाइव हो सकता है, इसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है। और आपका जैसा ये कोई यूनिवर्सिटी में ये मुझे मैंने आई डोंट हैव टू टेल, आप लोग को सब जानकारी है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब तक आप जो बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाला पॉपुलेशन का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, बुद्धिज्म कैसे रिवाइव हो सकता है इधर? आज का इंडिया में द चैलेंजेस ऑफ बीइंग इन द रिलीजन, दोबारा आई एम रिपीटिंग, आज का इंडिया में द चैलेंज ऑफ बीइंग स्टेइंग इन द ओन रिलीजन ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा इंडिया में धर्मांतरण का इतना जोर शोर से चल रहा है कि हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म में कैसे रहेंगे, इसका भी चैलेंज होता है इधर। बुद्ध धर्म का मानने वाले बुद्ध धर्म में कैसे रहेंगे, ये भी चैलेंजेस है। क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं कि बुद्ध धर्म में भी परिवर्तन हो रहा है। लोग जैसे हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का आज का जो पॉपुलेशन है, जो 8 मिलियन मैंने जो बोला है, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किए थे। तो इसलिए देर आर सो मेनी चैलेंजेस टू बी एबल टू प्रोफेस योर ओन रिलीजन। इसमें जैसे श्री बुद्धिस्ट ने
अन्य धर्मावलंबी जो है इनका भी चैलेंज काफ़ी है। इसमें देखिए इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या है। लैक ऑफ यूनिटी एमंग बुद्धिस्ट सेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जिक्र हमारे ये में किशन लाल जी किया था ना, जो महायाना हिनायाना। तो बुद्धिस्ट सेक्ट का अंदर में ये यूनिटी होना चाहिए। इनका डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए। हमारे देश में एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ में टेम्पल, मोनास्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का जगह में होना चाहिए, काफ़ी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड बुद्धिस्ट टीचर्स एंड स्कॉलर, और इन लोगों को बनाने के लिए आपका यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी उठा रहा है, इसलिए मैं इसका लिए मेरे धन्यवाद दे रहा हूँ। दिस यूनिवर्सिटी हैज़ 12,000 स्टूडेंट, मुझे जो बताया गया 12,000 स्टूडेंट है आपका यूनिवर्सिटी में पूरा। और बुद्धिस्ट स्टडीज में कितना है? 120 है ना डॉक्टर हिरोहितो जी। 12,000 स्टूडेंट में से 120 है बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए, जो मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट कर रहा है। सो देयर आर हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ऑफरिंग बुद्धिस्ट स्टडीज? सरकारी यूनिवर्सिटीज 15-20 तो होंगे और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर बुद्धिज़्म को सही तरह से रिवाइव करने के लिए तो लोगों तक ये बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्ध का जो ज्ञान, बुद्ध का जो मत, ये लोगों तक अगर नहीं पहुँचाएंगे, जानकारी नहीं देंगे, तो ये रिवाइव माने जितना हमें आशा करता है इतना नहीं होगा। सो वन एस्पेक्ट ऑफ रीचिंग टू द पीपल के ये हमारा बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिस्ट टीचिंग, देखिए क्रिश्चियन लोगों का धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल है ना। मुस्लिम का कुरान, और हिंदू भगवत गीता और कुछ ग्रंथ जो भी है वेदांत। बुद्धिस्ट लोगों का धर्म ग्रंथ क्या है भाई? त्रिपिटक। और त्रिपिटक पढ़ने का सौभाग्य सिर्फ किसी किसी को मिलता है। ये त्रिपिटक किताब जो है, हमारा धर्म ग्रंथ जो है, ये सब मंदिर में होता ही नहीं। अपना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में है कि नहीं है तो मालूम नहीं है मुझे। आपने रखा है त्रिपिटक, है ना? ये बुद्धिस्ट स्टूडेंट है, इन लोग पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। और जो भी इंटरेस्टेड है यह दिस इंस्टीट्यूशन में आके ये किताब पढ़ने का सौभाग्य मिले। लेकिन भारतवर्ष में जितना छोटा छोटा गांव में टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ में ये त्रिपिटक ग्रंथ नहीं है। तो आपका यूनिवर्सिटी को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आज में, ये त्रिपिटक जो किताब है वो वितरण का कुछ माने बंदोबस्त करने से ये भी एक इनिशिएटिव होगा से, क्योंकि त्रिपिटक जो बुद्ध का धर्म ग्रंथ है, इसका कॉपी महंगा है, लाखों रुपया लगता है। और हर आदमी इंडिविजुअल ये अफोर्ड नहीं कर पाता है, जैसे आधा रिलीजियस जो स्क्रिप्ट बुक्स है, ऐसे नहीं है। तो इसलिए बुद्ध को जानने के लिए सिर्फ मंदिर में जाके आप नहीं जान पाएंगे। बुद्ध को जानने के लिए इनका टीचिंग को जानना जरूरी है। और टीचिंग कहाँ मिलेंगे?
त्रिपिटक का अगर अब नाम नहीं पढ़ेंगे बुद्ध को न जान नहीं पाएंगे। और ये पढ़ने का सुविधा अगर नहीं होंगे, लोगों में जागरूकता इच्छा कर भी किसी किसी व्यक्ति ने in spite of his willingness to study the teaching of Buddha, he cannot do it because of lack of literature. तो सरकार का तरफ से भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपने सुना होगा कि बुद्ध का रेलिक्स हमारा नेशनल म्यूजियम में है। द रेलिक्स ऑफ बुद्धा नेशनल म्यूजियम में जाने से आप लोग देख सकता है, को प्रणाम कर सकता है, वंदना कर सकता है। और ये रेलिक्स जब थाईलैंड में लेके गया, थाईलैंड में जब लेके गया ये रेलिक्स, सारिपुत्रा और मोगलायन का रेलिक्स, द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, 4 मिलियन लोगों ने दर्शन किया। आई हैव फाउंड इन सम रिकॉर्ड जो इंटरनेट में मैं खोज के मिला था। और यहाँ में दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में जो बुद्ध का रेलिक्स है, आई डाउट वेदर द बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिस्ट है उनको देखने जाता कि नहीं जाता भारत के लोग। हमारा टोटल पॉपुलेशन नहीं है 1 करोड़, जैसे 8 मिलियन। थाईलैंड में सिर्फ बुद्ध को रेलिक्स को देखने के लिए 4 मिलियन लोग ने दर्शन किया था 20-21 दिन का अंदर में। तो ये बुद्ध रेलिक्स भी यहाँ नेशनल म्यूजियम तो जहाँ जहाँ में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वहाँ में भी देखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो भारत सरकार को ये भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट रेलिक्स का दर्शन का एक सुविधा बना देना चाहिए। ये बुद्धिस्ट का जो पिलग्रिमेज सेंटर है, जो बोध गया, सारनाथ, राजगीर, नालंदा, ये जो प्लेसेस को बुद्ध का जीवन में जो महत्व रखता है, भारत सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है कि बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और साउथ एशिया का साथ जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया भारत सरकार ने शुरू किया, खास करके मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर का अंदर में, ये काबिल तारीफ है। You say the Buddhism flourished in every centuries जब इनका पैट्रोनेज, राजा महाराजाओं का जो पैट्रोनेज मिला तब फ्लरिश हुआ। आज मैं कनिष्क जो प्रतिमा दर्शन करके मैं आया हूँ यहाँ, इनका कार्यकाल में बुद्धिज़्म फ्लरिश हुआ। और सबसे ज़्यादा हुआ अशोका द ग्रेट, कितना स्तूपा बनाया। भारत का जो फ्लैग है, फ्लैग का बीच में जो चक्र है, चक्र जो धम्म चक्र अशोका पिलर से लिया गया। हमारा बुद्धिस्ट लोग इसका महत्व, द मीनिंग ऑफ द चक्र ऑल्सो डू नॉट नो मैनी। तो हमने कुछ हमारा जानकारी में जे ये चक्र में 24 स्पोक्स होता है, जो दाग है ना 24 स्पोक। तो हर स्पोक रिप्रेजेंट, हर स्पोक जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी आइडियल से। पहले आज जो है फर्स्ट 8 स्पोक, लाभ, मैत्री, कंपैशन, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जैसे नॉन वायलेंट, अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, सत्य, नॉन स्टीलिंग, आस्तेय, और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य।
first 8 spoke represent these ideals. Next 8 spoke जो है non-attachment, forgiveness, humility, self-discipline, self-awareness, concentration, mindfulness, wisdom represent the next 8 spoke. तो बाकी जो 8 spoke है, right understanding, right intention, right space, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration represent the last 8 spoke. ये जो आज जो virtues 24 जो virtues 24 स्पोक्स में समाहित है और इसलिए इसको धम्मचक्र कहा गया है। धम्मचक्र और क्या गौरव का विषय है। देखिए भारत का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसमें ये धम्मचक्र को बैठाया गया है। इट्स कम फ्रॉम द बुद्धिस्ट जो सो का पिलार से इसको लेके आया। सो व्हाट द 24 स्पोक रिप्रेजेंट, अगर हमें इनर पीस एंड हैप्पीनेस मिलना है, मोरल कैरेक्टर और एथिकल बिहेवियर मिलना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सोशल हार्मोनी एंड कोऑपरेशन अगर हमें मिलना है चाहिए, ये जो 24 जो क्वालिटीज़ है, वर्चूस है, इसको कल्टिवेट कीजिए तो हमें मिलेगा इनर पीस, हैप्पीनेस, मोरल कैरेक्टर, एथिकल बिहेवियर, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, social harmony and cooperation. The Buddhists should be proud of its heritage. भारत तो हिंदू बहुल राष्ट्र है, आप सब जानते हैं। इंडिया इज अ मेजॉरिटी हिंदू स्टेट है ना, क्योंकि सबसे पॉपुलेशन हिंदूस है और हिंदू सिविलाइजेशन है। लेकिन भारत का जो फ्लैग जब बना रहा था, why the Ashoka's pillars धम्म चक्र was adopted? तो इसलिए जो भारत देश है हमारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी ये पैट्रोनेज बुद्धिज्म को करना चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बुद्धिज्म फ्लरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर और किंग, either who profess Buddhism or patronage Buddhism. During the time of Buddha also, all the multi-millionaire, you know, during that time, Anat Pindika, जो बुद्ध को ये मंदिर दान दिया था, all the rich persons during the Buddha's time, ये बुद्ध का सेवक थे। तो आज का दिन में देखिए भारत में कितना बिलियनियर है भाई, और कितना ने बुद्ध धर्म को मानता है और बुद्ध धर्म को पैट्रोनेज कर रहा है। हाउ मेनी बिलियनियर्स आर देयर? बिरला ने एक मंदिर दिल्ली में भी बनाया। देयर इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल मेड बाय बिरला, बिरला टेम्पल बोले। तो इसलिए आइदर द रिचेस्ट पर्सन must patronize Buddhism growth and its revival, or the government of India or the state government, और सरकार का तरफ से अगर करेगा बहुत कुछ कर सकता है। और हमें खुशी है, आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स, भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व पटल में अगर उनका जहाँ में भी वक्तव्य
आज हम सुनते आए हैं, भारत बुद्धों का देश है। ये जो वक्तव्य है, भारत बुद्धों का देश है, बुद्ध का देश शांति का मैसेज देता है। MON, he is the Prime Minister of India, जो हर साल किसी ना किसी बुद्धिस्ट फंक्शन में शामिल होते हैं। सो दैट गिव्स अ मैसेज। इंटरनेशनली जो मैसेज उन्होंने बुद्ध धर्म को प्रमोट करने का सोच बोलिए, आइदर बुद्धिस्ट मैसेज को देने का उसके लिए बोलिए, तो मोदी जी is also contributing for the growth, development and revival of Buddhism. तो इनके लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है आज का दिन में, what I want to say is that we, the Buddhists who are propagating the Buddhism, who are the lay Buddhists, जहाँ में भी है, जितना भी है, यूनाइटेडली ये हमारा जो बुद्ध का टीचिंग को आगे लेके जाना है और दूसरा के लिए एग्जाम्पल भी बनना है। बुद्ध धर्म मानने वाले के बीच में कोई चोरी करने वाला तो होना नहीं चाहिए ना, बिकॉज पंचशील में क्या हम लोग सीखते हैं, पनाति पाता बेरामुनि सिक्का पदम चमादियामी, है ना। बुद्ध धर्म मानने वाले चोरी करने वाला तो हो नहीं सकता, जो चोरी करेगा वो बुद्ध धर्म मानने वाला नहीं है। इसी तरह आदिन्यदाना बेरामुनि सिक्का पदम समाधियामी, मुसावादा बेरामुनि सिक्का पदम समाधियामी, जो पंचशील बुद्धों ने दिया है ये सभी के लिए। आप अष्टशील 10शील ये छोड़िए, 10शील तो भानते जी लोग को मानते हैं, अष्टशील में किसी ने माने वो मोर देन हायर जो पंचशील है, लेकिन एवरी बुद्धिस्ट पंचशील को मानना है। तो विश्व शांति के लिए देखिए, विश्व शांति के लिए, दुनिया का शांति के लिए, भारत का शांति के लिए, समाज कम्युनिटी का शांति के लिए सिर्फ बुद्ध का सिर्फ पार्ट जो ये है मैसेज है पंचशील। अगर पंचशील ही मानेंगे तो यहाँ में कोई झगड़ा तो होने वाला नहीं है, कोई मारपीट होने वाला है, कोई खून खराबा होने वाला नहीं है, चोरी नहीं होने वाला है, बेविचार नहीं होने वाला है। ये पंचशील भी मानने को तैयार नहीं है किसी ने। तो इसलिए दिस मैसेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और टीचिंग जो जितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है भारत में, इस बीच में आपका यूनिवर्सिटी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, प्लीज़ गो टू द रूरल एरिया ऑल्सो। मिजोरम में देखिए, हमारा मिजोरम में 90% क्रिश्चियन है पॉपुलेशन। आई बिलोंग टू सकमा कम्युनिटी, हम लोग सिर्फ 10% है। तो क्रिश्चियन मानने वाले 90% है, बुद्ध धर्म को मानने वाला 10% है। और इसी एनवायरनमेंट में बुद्धिज्म को और बुद्ध धर्म को मानने वाले टिके रहना भी मने इज अ चैलेंज। When you are living with 90% मने the religion other than yours, लेकिन in spite of that we find in every Sakma village Buddhist temple है। और ये जो कोटिना चिबोरा दाना होता है हमारा यहाँ में तो पुराना वो ट्रेडिशनल 24 घंटा में कपड़ा बना के भानते लोगों को मने दान कीजिए। ये कोटिना चिबोरा दाना ये प्रथा है। So this will start very shortly.
my speech mostly Hindi से बोला. I think some international students are also here. We are happy to have you in this university, and I hope after completing your studies. लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा मैं. After you complete your studies, you go to the Buddhist people wherever they are living in India. That not so many, but you will find in many states. You go and meet them and tell them, because you acquired the knowledge from the university, at least ये ज्ञान को दूसरों का साथ साझा करने के लिए कुछ बुद्धिस्ट पॉपुलेटेड एरिया में जाके आप वहाँ में आपका ज्ञान जो प्राप्त किया है उसी को थोड़ा शेयर करिए. क्योंकि देखिए इन माई स्टेट, जैसे आई कम फ्रॉम मिजोरम, वहाँ में तो बुद्धिज़्म सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है. ना स्कूल में हम लोग सीख पाता है, ना यूनिवर्सिटी में सीख पाता है, ना कॉलेज में सीख पाता है. Likewise in India, so many colleges, universities are there, लेकिन बुद्धिस्ट स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए वेरी फ्यू. तो इसलिए ये भी एक हमारा कोशिश होना चाहिए कि we must impress upon the central government and the state government कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बुद्धिस्ट सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए. That effort should be there. और ये मांग, ये डिमांड जो है जोर शोर से उतारना चाहिए. लेकिन इसके लिए सीखने वाला चाहिए. जो बुद्धिस्ट स्टूडेंट है, मतलब जो बुद्ध धर्म को मानता है, इनका बाल बच्चा लोग अगर बुद्धिज्म को नहीं सीखेंगे as one of the subject, how do you expect the others to study Buddhism? है कि नहीं? जो बुद्धिस्ट है, इनका जो परिवार से अगर बुद्धिस्ट स्टडी नहीं करेंगे, हम दूसरा धर्मावलंबी को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे बुद्धिज्म सीखने के लिए? इवन आवर ओन बुद्धिस्ट do not want to study the subject of Buddhism. कितना है? सब दूसरा सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है. बुद्धिज्म में क्या इंटरेस्ट लेगा? बुद्धिज्म में क्या मिलेगा? बुद्धिस्ट स्टडी करके क्या मिलेगा? ये सोच के अगर किसी ने मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, वो साइंस में, कॉमर्स में चला गया और बुद्धिस्ट स्टडी, बुद्धिस्ट जो डिपार्टमेंट है वो खाली है, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी का दोषा भी ये है, आउट ऑफ 12,000 स्टूडेंट बुद्धिस्ट स्टडी के लिए सिर्फ 120 बुद्धिस्ट स्टडी कीजिए, ज्ञान मिलेगा इसमें. और ये जो ज्ञान सागर जैसे ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त करके आदमी को शांति मिलेगा, he will get inner peace, he will spread the peace. अपना तो शांति मिलेगा, ये रास्ता मिलेगा, और दूसरा को भी शांति का रास्ता दिखाएगा, ये मिलेगा. और जो व्यक्ति शांति का माने दूत बन जाएगा, he will be there anywhere. बुद्ध को ज्ञान मिला है, he was enlightened. ये थोड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गया था. बुद्ध तो इंजीनियरिंग नहीं किया, डॉक्टरी भी नहीं किया, साधना किया, ज्ञान मिला और दुनिया को ये ज्ञान दिया, शांति का ज्ञान, अहिंसा का ज्ञान.
अगर बुद्ध का रास्ता में हर मानव चल पड़े होते तो ये विश्व शांति से डूबा रहता. So this message, with this few remarks from my side, I wish this conference and this function a grand success, and I'm happy that today I also become a part of your university, and in future if there is any such program, I'll be happy to be associated with you again. With these few words, as I have told you that हमने कोई रिटर्न स्पीच तो नहीं बनाया, हमने आप पहले भी बोला है, जो भी आज दिल से आया, एक्सटेम्पोर है, जैसे हमारा किसान जी बोले थे, जो भी रखना है रख लीजिए और जो भी फेंक देना है फेंक के, जो भी ग्रहण योग्य है वो ग्रहण कीजिए. थैंक यू सो मच. आपके इस व्यावहारिक और वैचारिक व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार. आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी थी और आपका व्यावहारिक ज्ञान भी. एक बार सर की हिंदी और आपके सूक्ष्म ज्ञान के लिए एक बार तालियां बजाएं. जी बिल्कुल, दिल की भाषा दिल तक पहुंची यथावत जैसी वो पहुंचाना चाहते थे. अब समय है कार्यक्रम की स्मृतियों को स्थायी बनाने का. मैं माननीय संस्थापक महोदय, CEO मैम, VC सर से अनुरोध करती हूँ कृपया आप आगे आएँ और हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर इन स्मृतियों को स्थायी बनाने का कार्य करें. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपसे भी आग्रह कर रही हूँ कृपया आप आगे मंच पर आ जाएं. अभी मुझे पता चला है कि हमारे बीच में 2 बच्चे जिन्होंने कि प्राइज़ जीता था वो आ गए हैं, तो वो भी जल्दी से आ जाएं. अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मिल जाएंगे, अक्षदीप कौर और एक और. समय ना लगाएं, बहुत जल्दी आ जाएं. अगर मेरी बात को सुन रहे हो और यहाँ पर मौजूद हैं तो आ जाएं, दौड़ के आ जाएं. एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन एवं धन्यवाद कीजिए. दृष्टि को आगे लेकर जाएगी और इन विचारों को महत्वता प्रदान करेगी और इनका एक हम सब का एक मार्गदर्शन इनके माध्यम से होगा और ये विचार आगे बढ़ेंगे. आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पे उपस्थित मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथि श्री निरुपम चकमा जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राकेश जी, श्री सत्येंद्र पांडे जी, हमारे परम आदरणीय संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण, परम आदरणीय बुजुर्ग स्नेही जी, वंते जी, डॉक्टर हिरोहितो और समस्त उपस्थित गणमान्य व्यक्ति हॉल में और प्यारे छात्रों, आप सबको मेरा अभिवादन और आप सबको मैं इस मौके पे, इस इंटरनेशनल सेमिनार पे स्वागत भी करता हूँ. मेरे पास केवल 5 मिनट का समय है और 5 मिनट के समय में एक्चुअली मेरे लिए बहुत लंबा समय लग रहा है, क्योंकि मैं अपने पूर्व वक्ताओं से सुनने के बाद इतना रोमांचित हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे इस विषय पे क्या बोलना चाहिए. तो मैं थोड़ी सी बातें कह करके अपनी बात पूरी करूंगा और मैं अपने मुख्य अतिथि जी के ज्ञान में, नॉलेज में लाना चाहता हूं कि सुभारती विश्वविद्यालय के बारे में जो अभी तक आपने देखा और सुना, उसके अलावा मैं कुछ एक यूनिक डिस्टिंक्टनेस ऑफ सुभारती के बारे में कहूँगा. इस तरह के जो सेमिनार हैं और जिस तरह के आयोजन आज हमारे विश्वविद्यालय में हो रहे हैं, ये जनरली कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते हैं और एक ये बड़ी यूनिक डिस्टिंक्शनेस है इस सुभारती की. और इस दौरान मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे छात्र ये भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम यहाँ क्यों सुन रहे हैं, इससे हमें क्या मिलना है. हम आउटकम बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं, हम
एक क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इससे हमें क्या मिलना होगा ज़रूर। और बट मैं ये देख रहा था कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ, जितने भी छात्र यहाँ पे बैठे थे, कोई भी छात्र अपनी जगह से उठने की कोशिश नहीं कर रहा था और बहुत सारे छात्र अपने मोबाइल पे भी नहीं देख रहे थे और वो बहुत एकाग्रचित से सबको सुन रहे थे। इसके लिए मैं सुभारती के सभी इन छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मुबारकबाद देता हूं। और ये है सुभारती की स्ट्रेंथ, जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और टॉपिक है बुद्धिज़्म एंड रिवाइवल, ये एक आपके दिमाग में एक बीज का निरूपण हो रहा है। बीज आरोपित आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज कहीं न कहीं ये गया है। और जब इस बीज के लिए उपयुक्त खाद पानी मिलेगा तो ये अपने आप स्फुटित होकर के एक प्लांट बनेगा। और वो हो उसी इच्छा के साथ सुभारती ये बीज आपके मन में बो रहा है कि कल आप ही इस देश के कर्णधार हैं, आप ही इस देश, आपने इस दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाना है, आपने ही इस दुनिया को और इस समाज को और इस भारतवर्ष को आगे पहुंचाना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को चलें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बुद्ध धर्म को धारण करें। आप जैन हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, लेकिन यदि आप बुद्ध के कदमों पे चलते हैं, बुद्ध के बताए हुए सिद्धांतों पे चलते हैं, 4 सिद्धांत और अष्टमार्ग, इन पे चलते हैं, तो आप अपने आप एक संपूर्ण नागरिक बनेंगे। आपके अंदर करुणा, समानता अपने आप आएगी। मैं इस बात को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टिल सर्वाइविंग। इस सिविलाइजेशन को बनाने में और आगे तक पहुंचाने में कितने लोगों का योगदान है और कितना योगदान है। आप याद करिए 14th सेंचुरी BC जब बैटल ऑफ 10 किंग्स वैदिक युग में, वहाँ से शुरू होते होते कि एसिमिलेशंस और एक्सेप्टेंस की हमारी जो परंपरा है पूरे भारत में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ये जो सनातन धर्म है जिसमें सबको आपस में जोड़ने की एक शक्ति है। और विवेकानंद जी ने जब शिकागो में भाषण में कहा था, आई कम फ्रॉम दैट कंट्री विच हैज़ गिवन शेल्टर टू ऑल मीन्स रिलीजन के द्वारा जो सताए हुए लोग थे, उनको भारतवर्ष ने शेल्टर दिया है। उस भारतवर्ष से मैं आता हूँ। तो ये भारत की परंपरा है और ये आज के लिए ज़रूरी है। हर एजुकेशनल, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये भारत की जो रूट है, भारत की जड़ें हैं, उनको हमारे सारे नव युवाओं तक पहुंचना जरूरी है। और इस उद्देश्य, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि आप अपनी जड़ से जुड़ें, आप अपनी सभ्यता को समझें और उस सभ्यता में किस किस ने योगदान दिया, किस किस तरह से जोड़ते रहे, भगवान गौतम बुद्ध का क्या योगदान रहा, उसको ज़रूर पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप बौद्ध धर्म को ही धारण करें, आप हिंदू बन के भी बुद्ध बन सकते हैं, आप बुद्ध बनिए। थैंक यू। जय हिंद। विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शैल्या राज और विद्यार्थियों की सर्वप्रिय, क्योंकि वो उनके बीच वैसी ही घुली मिली रहती हैं, मैं मंच पर आपको बुला रही हूँ धन्यवाद ज्ञापन हेतु। जय हिंद। Honorable Chief Guest, sir, I thank you for all the time that you took out today and to grace the occasion and also share your academic and very intellectual insight of the topic with us. It is not every day that we encounter a person of such high intellect, humbleness, that we are very grateful to you that you came today and took out time. I thank Dr. Satyendra Pandey ji and Dr. Rajesh Singh ji for coming here today. I also thank Dr. Satyendra Pal for sharing his very insightful research on the topic of today's conference. मैं यहाँ पर प्रस्तुत सभी अतिथिगण जो बहुत दूर दूर से आए हैं हमारे आज की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज की तारीख में अगर सबसे कीमती किसी के पास कोई चीज़ है तो वो समय है। आपने अपना समय हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिल से
धन्यवाद करती हूँ श्री चिब्बलाल जी का। उनकी उम्र तक हमारे में भी ऐसा जोश रहे, ऐसी सिंसियरिटी रहे, ये हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें। आप हमेशा हमारे सारे प्रोग्रामों में आके हमें आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थैंक आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर for allowing us to have this program, being a part of it and also always encouraging us. उनके थॉट्स और उनका सोचने का जो नज़रिया है वो एक बहुत encouraging है to become a very strong nationalist और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। Being from the army, I thank you for allowing us all to be here. मैं हमारे फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण का धन्यवाद देती हूँ। मेरे अपने अस्तित्व, इस सुभारती विश्वविद्यालय के अस्तित्व और सुभारती ग्रुप के अस्तित्व के लिए बिना आपके मार्गदर्शन के हम शायद कुछ भी नहीं कर पाते। मैं इतने ही शब्दों में उनको कहूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। मैं डॉक्टर हिरोहितो, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, सागर जी और उनके सभी जिन्होंने उनकी टीम में उनका मदद की कि आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सके, उनको धन्यवाद करती हूँ। इंक्लूडिंग द IT, द इलेक्ट्रिसिटी, द बिहाइंड द कर्टन वर्कर्स, क्योंकि उन सब का सहयोग होता है किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंकफुलनेस टू द भिक्षु संघ फॉर ऑलवेज बीइंग प्रेजेंट, ब्लेसिंग अस, and without your presence all programs would feel incomplete. Thank you so much for being here. I thank my faculty and my dear students for your patience, for your being here today, because it is because of you जो आज का युवा है उसको समझने की ज़रूरत है कि आगे का फ्यूचर किस तरीके का होना चाहिए। So इसलिए it is very important that you were here and with all your concentration. I also thank the media persons who are present and a special thanks to Dr. Seema and Dr. Pintu sir. Thank you. जय हिंद। बहुत बहुत आभार मैम आपका इस कुशल धन्यवाद ज्ञापन के लिए। ये आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का यह सत्र यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ। आप सबका हृदय से धन्यवाद, मंचस्थ सभी विद्वानों का और दर्शक दीर्घा में उपस्थित आए सभी सम्मानित अतिथियों का एवं सभी विद्यार्थियों का। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।